बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स 5.2 जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखें, यूनियन और तकाते की खसूसियात इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों के लिए ये काम यकसा होगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वो उसको हम किस लिहाज से जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। देखें, पहले नंबर पे हमारे पास यूनियन की खासियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है बच्चों, गौर करें, जब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी पड़ा हुआ है, ठीक है, जब राइट हैंड्स में ये खुलेगा इसका जो आंसर सेम ही आएगा दोनों का, तो बी पहले आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बी देखे पहले आ गया यूनियन ए। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की खासियत मुबादला। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताता चलूँ। सारा काम नहीं करते, जो ज़्यादा आता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग के लिए वो बताता हूँ। यूनियन आता है, उसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तकाते की खासियत मुबादला, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बात वही है लेकिन इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, ये वाली जो अलामत होती है ना, ये वाली बच्चों ये इंटरसेक्शन की अलामत है। इसको तकाते भी बोलते हैं। मिलते जुलते जो नंबर होते हैं वो बच्चों हमने लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन है बच्चों। देखें, पहले है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए हो गया, मतलब बी पहले आ गया जैसे यहाँ पे है। गौर करके देख लें, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको पता चले कि ये किस प्रॉपर्टी के लिहाज से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या चीज़ इसमें पूछी जा रही है। हालांकि वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये यूनियन की खासियत है या तकाते की खासियत है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ज़्यादा जो लॉन्ग बनता है ना बच्चों वो इसमें बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ एक आगे डी मॉर्गन का ला है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने लाजमी सीखना है। देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट में है। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी क्या है? ब्रैकेट में है। तो जब ये खुलेगा इनटू यू सी, मतलब जो इसका आंसर होगा ना बच्चों, इसका जो आंसर इस ब्रैकेट वाले का, ये आंसर बाद में आपने क्या करना है? यूनियन करना है सी के साथ। किसके साथ यूनियन करना है? सी के साथ। सी वाला जो भी कोई ब्रैकेट होगी उसके साथ आपने यूनियन कर लेना है। आपने इसका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर देना। फिर आपने जब राइट हैंड साइड पकड़ना है तो यहाँ पे ये देखें, आपने ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी कर देना है। ठीक है, मतलब ये चीज़ पहले थी ना, बाद में आई है। ठीक है, ए यूनियन सी बाद में आई है चीज़, तीसरी चीज़, तीसरा नंबर जो है। तो अब क्या है? अब ए यूनियन पहले आ गया ये वाला, और ब्रैकेट में क्या चला गया? बी यूनियन सी चला गया। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बोलेंगे, मतलब कि यूनियन की खासियत तलाज़मा। इस तरीके से बच्चों तकाते की खासियत तलाज़मा भी इसी तरीके की है, लेकिन मैं अब आपको डी मॉर्गन का जो ला है वो करवाता हूँ और अपने क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। वीडियो शॉर्ट ही बने। डी मॉर्गन के कवानीन, जी बच्चों डी मॉर्गन के कवानीन देखें, लेफ्ट हैंड साइड में एक ए है और एक बी है, ये दोनों डी मॉर्गन के ला हैं बच्चों। आपको ये अच्छे तरीके से ज़बानी भी आने चाहिए। देखें, कोई भी आपको नंबर दे सकता है फाइनल पेपर में और आपको ये चीज़ें नहीं देता। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, डी मॉर्गन का ला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो हो सकता है ये चीज़ें ना कहे। ठीक है, आपको ज़बानी आना चाहिए कि जो ए में है वो ए यूनियन बी ब्रैकेट में होल का कंप्लीमेंट है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल, अब अलग-अलग कंप्लीमेंट देखे ना, यहाँ पे होल का कंप्लीमेंट था, तो जब ये खुलेगा तो अलग-अलग कंप्लीमेंट हो जाएगा ना। देखिए, ए का कंप्लीमेंट लहदा, बी का कंप्लीमेंट लहदा, फिर इन दोनों के आंसर को क्या कर देना है? तकाते कर देना, मतलब कि मिलते जुलते नंबर आपने लिख देने हैं और प्रूव कर देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के है। इसी तरीके से बी में है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट है बच्चों। ठीक है, ये भी वही तरीके, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। जब ये खुलेगा तो ए कंप्लीमेंट लहदा, बी कंप्लीमेंट लहदा, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनियन था ना, तो जब ये खुला इंटरसेक्शन हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डी मॉर्गन के लॉ में आपने उलट चलना है। ठीक है, ऑपोजिट चलना है। अगर यूनियन है ब्रैकेट में तो जब ये खुलेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और लहदा कंप्लीमेंट होगा। इसी तरीके से अब ब्रैकेट में आ गया इंटरसेक्शन होल का कंप्लीमेंट, जब ये खुलेगा तो ए यूनियन बी मतलब लहदा कंप्लीमेंट बन के खुलेगा। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझाया है, इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो एसोसिएटिव या प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है इंटरसेक्शन की,
यूनियन और इंटरसेक्शन की वो क्या है, डिमॉर्गन के लॉ क्या हैं। अब आप अच्छे तरीके से जो इसकी एक्सरसाइज है बच्चों वो आप आराम से सीख सकते हैं। देखें हमारे पास उसने बड़ी आसानी के लिए एक्स के नंबर भी दिए हुए हैं, वाई के नंबर भी दिए हुए हैं, जी के नंबर भी दिए हुए हैं, देन फाइंड हमने बारी बारी जो इसके हैं वो पार्ट कर रहे हैं। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी अभी मैंने जो आपको पीछे सिखाया है, देखें ब्रैकेट में है ना, ये एक उसने पार्ट दिया, बड़ी मज़ेदार बात है, एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी, तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन। ठीक है बच्चों, ये देखें यहाँ पे देखें, अगर एक चीज़ ब्रैकेट में तो तीसरी चीज़ जो वो यूनियन होके या इंटरसेक्शन होके तीसरी चीज़ के साथ उसका आंसर फाइनल बनता है। इसी तरीके से ये देखें, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप वाई यूनियन जी फाइंड करेंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वाई यूनियन जी पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वाई यूनियन जी के मैंने नंबर लिख दिए, ये वाई के नंबर हैं और ये यूनियन आ गया। और आगे चल के बच्चों हमने क्या किया, इसके वाई क्या नाम है, वाई यू जी इकट्ठा ही ब्रैकेट में, ये देखें आपने क्या कर देना है, वाई यूनियन जी जो है वो लहदा भी कर सकते हैं और जो इसको वो इकट्ठा भी आप जवाब लेके आ सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले वाई यूनियन जी का जो आंसर लेके आएँ, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपने क्या कर देना है, एक्स यूनियन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तीनों का आंसर फाइनल जो मेरे बच्चों निकला हुआ है ना वो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 23 तक गए हैं। यहाँ पे ये हुआ ये है कि जो इसका आंसर आना ना वाई यूनियन जी का, आपने उस आंसर को क्या कर देना है, एक्स वाले नंबरों के साथ आपने यूनियन कर देना, तरतीब के साथ, सारे नंबर तरतीब के साथ आपने लिख देने होंगे। तो जी इसका जो पार्ट 2 है बच्चों वो भी ध्यान से आपने सीखना है। देखें वाई यूनियन एक्स यूनियन वाई है, इसका जो आंसर आता है यू कर देना है जी के साथ, मतलब यूनियन कर देना है जी के साथ। ये भी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आपने पीछे सीखा हुआ है। देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले हमने बारी बारी इसके जो नंबर हैं वो लिख दिए, फिर हमने ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये देखें ये ब्रैकेट है ना, तो ये देखें ब्रैकेट आप बड़ी यूज़ करके करली ब्रैकेट और उसके बाद जो एक्स के नंबर हैं वो ये हैं 1 3 5 7, ये यहाँ तक 90 तक है और आगे बच्चों यू आता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें यू आता है, अब यू यूनियन है और आगे नंबर है मेरे पास वाई के 0 2 4 6 8 10, यहाँ तक आता है 20 तक, आगे करली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ पे, आगे फिर यू, देखें ये इकट्ठा जवाब आ जाएगा आपका यू जी। आपने मतलब क्या कर देना है, यू जी मतलब कि जी के साथ आपने यूनियन कर देना है। अब इसका जो आंसर मेरे पास आता है ना वो है मेरे पास फाइनल आंसर इन दोनों का, बड़ी ब्रैकेट वाले जो दोनों ब्रैकेटें हैं उसका आंसर है 0 1 2 3 4, ये तकरीबन यहाँ तक आता है 20 तक, ये यहाँ तक। ठीक है, आगे ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, फिर यू करें बच्चों, यू करना है किसके साथ, आपने करना है यू आगे जो जी का नंबर था, जी के जो अरकान है 2 3 5 7 11 13 17, यहाँ तक 23 तक आना है। फिर इन दोनों को आपने तरतीब के साथ लिखना है। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तरतीब के साथ नंबर लगाने। और एक और बात याद रख लें, आपने दोबारा नंबर नहीं लिखना। अगर कोई नंबर आ जाता है ना सेम, मतलब कोई नंबर 2 आ जाते हैं, तो आपने वो 2 नंबर नहीं लिखने बल्कि एक ही मरतबा लिख देना है, तरतीब के साथ आपने लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब इंटरसेक्शन आ गया बच्चों, तो अगर मैं आपको कहूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका जवाब पहले ले आते हैं ना वाई इंटरसेक्शन जी का, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, इसका जवाब पहले ले आना। यहाँ पे यहाँ देखें, अगर आप फाइनल पेपर में शीटें भी तो ऐसी की होंगी ना, कोई नई शीट तो नहीं ना आ जानी, तो अगर इस तरह की शीटें होती तो बड़ा लंबा सा काम चला जाता। ठीक है, मतलब एक ही बार आपने जवाब निकालना, तो बड़ी लंबी सारी जो नंबर चले जाते हैं, तो हो सकता है वो आप जो मार्जिन लाइन लगाते हैं उससे भी आगे पीछे हो जाएं। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाले नंबर होंगे उससे फाइंड कर लें, उसका जो आंसर फाइनल आता है उसको आपने, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन कर देना है, यूनियन है तो यूनियन कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें सारा जो है वो इकट्ठा हुआ है। देखें यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट में वाई इंटरसेक्शन जी, तो सबसे पहले नंबर लिख दिए जी इंटरसेक्शन। अब बारी बारी हमने क्या किया, वाई इंटरसेक्शन जी के नंबर यहाँ पे लिख दिए। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आता है
ब्रैकेट वाले का वो आंसर आता है मेरे पास 1 3 5 7 11 13 17 19। आगे इंटरसेक्शन कर देना है जी 2 के साथ, तो मिलते जो इंटरसेक्शन से मुराद होता है मिलते जुलते नंबर। तो देखिए इन दोनों में मिलते जुलते नंबर कोई भी नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, मतलब एक्स के नंबर लिख दिए बच्चों, एक्स के नंबर लिख दिए, आगे इंटरसेक्शन की लामत आ गई, आगे वाई के नंबर ये आ गए, आगे फिर इंटरसेक्शन की लामत आ गई और फिर जी के नंबर ये आ गए। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही बड़ी, इसके नंबर पहले सोल्व कर लेते हैं, तो इसका जवाब आता है एम्प्टी सेट। रीज़न ये है क्योंकि इंटरसेक्शन से मुराद होता है, ये देखें इंटरसेक्शन से मुराद होता है मिलते जुलते नंबर। तो इन दोनों में गौर कर लें, मिलते जुलते नंबर कोई भी नहीं है। आगे इंटरसेक्शन आपने जी के साथ कर देना, तो जी के नंबर हैं ये। तो जब ये खाली सेट है, ठीक है, तो मिलते जुलते किससे मैं मिलाऊं, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका भी जो जवाब आ जाएगा एम्प्टी सेट, मतलब कि खाली सेट आ जाएगा। पार्ट 5 है वो भी इसी तरीके से है बच्चों, आपको जस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। 10वीं क्लास के आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, अब आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वाई इंटरसेक्शन जी, तो इसका जो जवाब है वो एक्स यूनियन कर देना है। मतलब आपने इसका फाइनल जो जवाब होगा ना वाई इंटरसेक्शन जी का, उसको यूनियन कर देना है एक्स के साथ। तो यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है, बच्चों ने किया हुआ है, ये एक्स के नंबर आगे यूनियन आ गया, तो ये वाले जो नंबर आगे इसके आगे हैं वाई इंटरसेक्शन जी के, तो ये ब्रैकेट में आ गए। ये देखें बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, करली ब्रैकेट, आगे नंबर लिख के, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है मेरे पास 1 2 3 90 तक है, जो मतलब कि इंटरसेक्शन करके मिलते जुलते नंबर आते हैं वो ये वाले नंबर हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पार्ट इसका 6 है। वो क्या है जी, वो है थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। देखें पहले आपने क्या करना है जी, पहले आपने एक्स यूनियन वाई मालूम करना है, इसका जवाब लेके आए। फिर आपने क्या मालूम करना है, एक्स यूनियन जी मालूम करना है। इन दोनों के जवाब को जब आप इंटरसेक्शन बच्चों करोगे ना, इंटरसेक्शन, तो आपके पास फाइनल आंसर जो बचता है वो है 1 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है बच्चों, मतलब क्या करना है, इसको यूनियन करना है, पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को यूनियन करना है। इन दोनों के जवाब को क्या कर देना, आपस में तकाते कर देना है, मतलब मिलते जुलते नंबर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर बचेगा। ये क्या है बच्चों, ये भी एसोसिएटिव डिग्री में आ जाता है। वाई यूनियन जी मालूम करें बच्चों, सबसे पहले इसको मालूम कर लें, फिर इसका जो जवाब है वो एक्स इंटरसेक्शन कर दें। ये देखें आगे चल के किया हुआ है, ये देखें बड़ी ब्रैकेट आपको पता है ना पहले सोल्व होती है, तो ये आती है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपने जी बच्चों यूनियन, पहले इसको आपने यूनियन करना है, ये वाला जो आंसर है ना इसको आपने क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो आपके क्योंकि क्वेश्चन में है ना ये एक्स वाई यूनियन जी, तो वाई यूनियन जी मालूम करके उसका जो आंसर बचना है ना, इसका जो आंसर आना है उस आंसर को आपने इंटरसेक्शन एक्स से करना है। तो आपके पास जो आंसर बचता है वो ये 3 5 7 11 13 17 और 19 है। ठीक है बच्चों, गौर करके देख लें आप। पार्ट इसका जो 8 है वो है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले इसको फाइंड कर लें जी, फिर इसको फाइंड करें जी। इन दोनों के जवाब को आपस में क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। पहला जो क्वेश्चन गुजरा है उसमें इंटरसेक्शन करना था, अब इसमें आपने क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तरतीब के साथ आपने नंबर लगाने, तो ये देखें जी तरतीब के साथ नंबर जब लगाए हैं दोनों के आंसरों को, तो मेरे पास आंसर बचता है जी 3 5 7 11 13 17 19, जो कि पिछला भी आंसर यही गुजरा है। ठीक है बच्चों, यही आंसर गुजरा है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी इफ़ वाई ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल 2 4 6 एंड 8 है और सी इज इक्वल 1 4 8 है, देन प्रूव करना जी आपने क्या जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो जो आपने पहले मुझसे ये प्रॉपर्टी सीखी है ना, ये देखें ये यूनियन की खासियत ही मुबादला आ गया है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये देखें जी सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो जी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ए के नंबर लिख दिए, आगे इंटरसेक्शन का साइन, आगे बी के नंबर हैं, दोनों में मिलते जुलते नंबर आएंगे 2 4 6। ठीक है बच्चों,
2 4 6 मेरे पास नंबर बचते हैं। आगे हमने राइट हैंड साइड पकड़ना है। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, तो बी के नंबर पहले लिखें, इंटरसेक्शन ए के नंबर बाद में लिखें। तो तरतीब के साथ आपने क्या करना है, अब मिलते जुलते नंबर दोनों में देखने हैं जी। 2 4 6 देखें ना, जब उसके ये नंबर सेम है तो इसके भी नंबर यही सेम होंगे ना, मिलते जुलते हमने लेने हैं। 2 4 6, इसका भी 2 4 6 आया जवाब। तो ये प्रूव हो गया जी, हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ के साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, इन दोनों को यूनियन करना है बच्चों। मेरे पास आंसर बचता है 1 2 3 4 5 6 8। इस तरीके से राइट हैंड साइड में सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया था, और ये अब राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए कर देना है। तो बी यूनियन ए का जो जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 8। देखिए दोनों के नंबर सेम हैं, तो आपने प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका जी पार्ट 3 है मेरे पास। अब ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी सी यूज़ हो गई है, ठीक है। तो आप पीछे सीख के आए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है बच्चों। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है। पीछे भी आपने जो क्वेश्चन किए हैं बारी बारी वो भी इसी तरीके के थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के आ गया है। तो आपने पहले, मैं तो आपको पहले भी ये कह के हूँ कि बी यूनियन सी मलोम कर लें बच्चों। बड़ा आसान सा तरीका है ये वाला, बी यूनियन सी मलोम करें। इसका जो जवाब आना है ना बच्चों, इसका जो जवाब आना है उस जवाब को आपने ए के साथ क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना। मतलब कि आपने मिलते जुलते नंबर लिख देने हैं। तो जी बच्चों इसके साथ ही जो इसका आंसर बचता है वो है 1 2 4 6। आप देख लें, आपके लिए जस्ट ये दिखाने के लिए, क्योंकि ये आप प्रूव करें आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये जो आंसर आपके निकल आएंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है बेटे, पहले सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सोल्व कर लेनी, इस ब्रैकेट को सोल्व कर देना, फिर इन दोनों के जवाब को क्या कर देना है, यूनियन कर देना है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर बचता है वो है 1 2 4 और 6। तो प्रूव हो गया कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से बच्चों पार्ट इसका 4 है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले जो नंबर होंगे उसको सोल्व करना है। उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने यू कर देना है। यू हो या इंटरसेक्शन हो, आपने इंटरसेक्शन जस्ट इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन करना है, यूनियन है तो यूनियन कर देना है, जो भी आगे नंबर हो। देखिए इसका जो जवाब है, फ़र्ज़ कर लें वो जवाब मेरे पास बचता है जी ये वाला 1 2 3 ये वाला जवाब बचता है 4 और 8, ठीक है। मतलब ब्रैकेट वाले को सोल्व किया तो मेरे पास 4 और 8 जो है वो आंसर बचता है। तो अगर इस आंसर को यूनियन करूं, देखें ना यूनियन ए से हो रहा है तो एक नंबर है ये, तो इन दोनों के जवाब को जब यूनियन तरतीब लगाऊं तो ये नंबर आते हैं मेरे पास। राइट हैंड साइड में सबसे पहले बच्चों आपने ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है। इन दोनों की ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है, तो आपके पास जो दोनों के आंसर आएंगे उस दोनों के आंसर को आपने इंटरसेक्शन कर देना है, मतलब कि मिलते जुलते नंबर आपने लिख देने हैं। तो ये देखें आगे चल के देखें, एक का आया आंसर ब्रैकेट वाली का ये, और एक का आंसर आया जी बच्चों ये। तो इन दोनों के जब नंबरों को किया आपस में इंटरसेक्शन तो हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5 6 और 8 बचता है, जो कि पीछे मेरे पास आंसर था 1 2 3 4 5 6 8। तो जी प्रूव हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमने आज जो सीखा है वो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसके बारे में समझ आई होगी, प्रॉपर्टी के बारे में समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।